सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और पहला दिन भी हो चुका है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि पाकिस्तान किस तरह की सिचुएशन में इस वक्त है। मतलब अगर आप सिर्फ ऑन द पेपर देखेंगे और अगर आपने पहला दिन नहीं देखा तो फिर आप कहेंगे यार पाकिस्तान बहुत बेहतर सिचुएशन में है। 278 पे ऑल आउट कर ली है और 21 में पाकिस्तान का कोई आउट नहीं है। अच्छा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन अगर आपने मैच देखा है तो फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने किया क्या है। सो खैर यहाँ पे अगर बात करें तो 116 पे पाकिस्तान ने 6 आउट कर लिए थे बांग्लादेश के। आगे सारे बॉलर्स खेल रहे थे और एक बैट्समैन था जो उस वक्त 6-7 रन पे खड़ा हुआ था जिसका नाम था लिटन दास, और उसने फिर 100 किया वहां से। सो अब आप बताएं कि ये हम किसी मतलब बेहतर सिचुएशन में है कि नहीं है। मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता। अभी मुझे लगता है कि हमने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया है, मतलब कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है ओपनर्स में, और जो चेंजेस भी किए गए हैं वो भी आई थिंक बेहतर है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो महमूदुल हसन जॉय ने कुछ नहीं किया, 0 पे आउट हो गए थे वो। 26 रन बनाए तंजीद हसन ने, 22 रन बनाए जी मोमिनुल हक ने, नजमुल हसन शांतु ने 29 रन बनाए, 23 रन बनाए मुशफिकुर रहीम ने। फिर 126 रन की इनिंग थी लिटन दास की, 2 छक्के लगाए, 16 चौके लगाए, तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट था उनका। सो पहली विकेट 0 पे गिरती है, दूसरी 44 पे, तीसरी 63 पे, चौथी 106 पे, पांचवी 110 पे, छठी 116 पे और सातवीं फिर गिरती है 176 पे। मतलब वहां से पार्टनरशिप लग जाती है तेजुल इस्लाम के साथ। सो फिर उसके बाद 214 पे 8वीं गिरती है, 278 पे 9वीं गिरती है और फिर 10वीं भी 278 पे गिर जाती है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद अब्बास ने 16 ओवरों में 45 रन दिए, 3 आउट किए, 4 आउट किए खुर्रम शहजाद ने। इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि जो स्पेशलिस्ट आपके पास बॉलर्स हैं उनको खिलाएं। मीर हमजा भी इधर होना चाहिए था, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, अब्बास हो सकता था। मेरा ये मानना है कि एक आपके पास ऐसा बॉलर होना चाहिए जिसकी पेस बहुत अच्छी हो, 145 प्लस आई थिंक हो, कंटिन्यूसली वो करे। बट अभी इस वक्त मुझे नहीं लगता कि रेडी हमारे पास ऐसा कोई बॉलर है स्पेशली टेस्ट के लिए। लेकिन फिर भी मीर हमजा इधर होना चाहिए। तो मीर हमजा बाहर क्यों है, कोई रीज़न नहीं है इसका। खुर्रम शहजाद बाहर क्यों है, कोई रीज़न नहीं है इसका। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता तो पाकिस्तान में आज चेंजेस भी थे। इमामुल हक को बिठाया गया, आई थिंक यही चेंज बनता था। अब बातें हो रही थी कि यार शायद उसको सऊद को ना बिठा दें, लेकिन आई थिंक सही चेंज किया है, क्योंकि ये जो हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं ना, कि ओपनर्स को हम नीचे खिलाना शुरू कर रहे हैं और नीचे जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको ओपनर्स हमने बना दिए बेसिकली। सो बाबर आया है और बाबर चौथे नंबर पे खेलेगा, शान 1 डाउन, फिर सऊद है, फिर रिजवान है, आगा है, फिर खुर्रम शहजाद आ गया है, साजिद खान आ गया है। ये अच्छी चीज़ है, हसन अली है, मोहम्मद अब्बास है। सो ठीक है, आई थिंक ये बेहतर चेंजेस है। साजिद के बारे में बात हो रही थी कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स इतने ज़्यादा हैं तो आपने क्यों नहीं खिलाया राइट हैंडर। सो ये बातें हो रही थी। बॉलिंग की अगर उनकी बात करें तो तस्कीन अहमद ने अभी 2 ओवर किए, 8 रन दिए हैं। शरीफुल इस्लाम इस मैच में खेल रहे थे, उन्होंने भी 2 ओवर किए, 6 रन दिए हैं। 1 ओवर किया मेहदी हसन मिराज ने, उसने 1 मेडन किया है। 1 ओवर में 7 रन नहीं राना ने दिए और पाकिस्तान 21 पे इस वक्त खड़ा हुआ है और आउट कोई नहीं है पाकिस्तान का। और मैं कहता हूँ कि यहाँ से अगर फिर अब प्रूव क्या करना है, अब मतलब हमें पहला मैच हारना नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये। और दूसरा, अब जिस वक्त जो इस वक्त सिचुएशन हमारी है, करें 500 यहाँ पर, बताएं फिर कि आप में और उनमें फ़र्क कितना है। जो कि मुझे बॉलिंग में तो बिल्कुल इतना खास कोई नज़र नहीं आता कि बॉलिंग उनकी मुझे बेहतर लगती है अभी भी। बट देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा और करना चाहिए। सो खैर ये सूरत हाल है अभी। बहुत सी पुरानी बातें होंगी। आई थिंक मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब विजन कोई नहीं होना तो फिर आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो। ये तो हम आज कुछ हुआ है तो हम उस पर बात कर रहे हैं, कोई विजन नहीं है। WTC की हम क्या बात कर रहे हैं, कोई मतलब उसके चांस ही नहीं लग रहे, कोई चांस ही नहीं है। आई थिंक अभी मैं कल ये देख रहा था कि पता नहीं 1.2% भी चांस नहीं है पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के WTC का फाइनल में। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है, उसके बाद तो किसी के चांस लग ही नहीं रहे हैं। सो खैर जिस लेवल पे इस वक्त वो खेल रहे हैं हम तो कहीं पे भी नहीं है खैर। और आई थिंक अभी तो ऐसे लग रहा है डिजर्व भी नहीं करते जो हम जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। और कॉमन सेंस कहीं पे नजर आती नहीं है। सो खैर ये सूरत हाल है जी, बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।